हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज यानी कि 17 तारीख को जो फॉरेस्टर फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है उसके आंसर की लेके हम आपके सम्मुख आए हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग ज़रूर वीडियो को लाइक करें। बहुत सारे लोगों के ज़रिए हमें ये क्वेश्चन प्राप्त हुए हैं। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट हो, लेकिन हमने कोशिश करी है कि आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन जो आज पूछे गए हैं, जो बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन है, वो आपके सम्मुख रखे जाएं। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और लोगों तक भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों को भी इससे हेल्प मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था, जंतु कोशिका की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कोशिका झिल्ली। क्वेश्चन नंबर 2, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। तीसरा क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो ये उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। और इससे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था, निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता था अवतल लेंस। और अब तीसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बाइफोकल लेंस के बारे में पूछा जा सकता है या सिलिंड्रिकल लेंस के बारे में पूछा जा सकता है। तो आप लोग उन दो क्वेश्चनों को भी ज़रूर तैयार कर लीजिएगा जिनका अगली शिफ्ट में किसी भी शिफ्ट में एग्ज़ाम होने वाला है। नेक्स्ट है, रिक्टर स्केल का कार्य क्या होता है? तो रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता को मापता है। क्वेश्चन नंबर 5, CH3Cl का IUPAC नेम क्या है? तो जो CH3Cl होता है इसको क्लोरोमेथिन कहा जाता है और इसी को मिथाइल क्लोराइड भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे पूछा गया था, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आवर्त सारणी के यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में आवर्त में रखे गए हैं? तो ये रखे गए हैं 17वें आवर्त में। क्वेश्चन नंबर 7, वाटरमैन ऑफ इंडिया कल जो सेकंड शिफ्ट हुआ था वहाँ भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और ये डायरेक्ट NCERT से पूछा गया है। वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है राजेंद्र सिंह को। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे पूछा गया था, जो ओजोन लेयर से संबंधित जो प्रोटोकॉल था वो कब हुआ था और उसे क्या कहा जाता है? तो 1987 में एक प्रोटोकॉल हुआ जिसको क्योटो प्रोटोकॉल कहा जाता है और ये संबंधित है ओजोन परत से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, दीप्त तीव्रता का मात्रक क्या है? तो ये है कैंडला। क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान में शुष्क हवाओं का कारण कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो ये है अरावली पर्वत श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर 11 डायरेक्ट NCERT 10th से पूछा गया है। जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े होंगे उनको पता होगा, ये क्वेश्चन मैं पहले भी शेयर कर चुका हूँ। और ये कहा गया था, जब ये क्वेश्चन शेयर किया गया था, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं वहाँ से डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं क्योंकि हमने वहाँ पे NCERT की कटिंग भेजी थी, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनको हाईलाइट करके भेजा था और वहाँ से क्वेश्चन आ भी रही हैं, डायरेक्ट डिट्टो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यदि आप लोगों को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं और क्वेश्चन पेपर की PDF भी आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया था, पवनों का देश किसे कहा जाता है? तो ये है डेनमार्क को। क्वेश्चन नंबर 12, नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? तो ये बनाया गया है सरदार सरोवर बांध। क्वेश्चन नंबर 13, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये है होमो सेपियंस। क्वेश्चन नंबर 14, एसिड और बेस जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? तो ये बनाते हैं साल्ट यानी कि लवण। क्वेश्चन नंबर 15, संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है त्वरण। क्वेश्चन नंबर 16, स्थिर अनुपात का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो ये क्या था? प्राउस्ट है। स्थिर अनुपात का नियम प्राउस्ट द्वारा प्रतिपादित किया गया। क्वेश्चन नंबर 17, डैम बनाने से इन्वायरमेंट पर क्या असर पड़ेगा? तो सबसे ज़्यादा असर इसका पड़ता है बायोडाइवर्सिटी पे, जो डैम के चारों ओर की बायोडाइवर्सिटी है इस पे असर पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 18, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फॉस्फोरस, फॉस्फोरस में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो यहाँ पे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला क्या है? तो ये है CH2OH का होल टॉइस। क्वेश्चन नंबर 20, क्लोरीन कौन से ग्रुप में है? तो यह है 17th में। क्वेश्चन नंबर 21, दो नदियों के बीच बने क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोआब क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 22, मोर देन वन फ्रीक्वेंसी साउंड, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है नोट।
क्वेश्चन नंबर 23, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इन इलियम। तो जो इलियम का फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है विली। क्वेश्चन नंबर 24, BOD, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन NCERT से पूछा गया है, ये भी हम व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर चुके थे, ये भी क्वेश्चन यहाँ पे आया है। BOD का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, तो यहाँ पे दो ऑप्शन आपके पास आते हैं, एक बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और दूसरा आता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो जो सबसे सटीक आंसर है वो हो जाएगा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्वेश्चन नंबर 25, टोमेटो मोजेक डिजीज़ किससे होती है, तो टोमेटो मोजेक डिजीज़ वायरस से होती है। अभी लास्ट जो पेपर था, जो 16 जुलाई को सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था वहाँ पे पूछा गया था, जो खीरा है, खीरा का मोजेक डिजीज़ किससे होता है, तो वो भी वायरस से होता है। जितने भी मोजेक डिजीज़ आपको देखने को मिलेंगे सारे वायरस से होते हैं। तो खीरा का पूछा जा चुका है, टोमेटो को पूछा जा चुका है, और बहुत सारे क्वेश्चन अभी इससे रिलेटेड आपको पूछे जाने बाकी हैं, तो इसको भी ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26, ब्रेन के हेमीस्फेयर को कौन जोड़ता है, तो ये जोड़ता है कॉर्पस कैल्यूसम। क्वेश्चन नंबर 27, कान की हड्डियाँ कौन कौन सी होती हैं, तो ये होती हैं मेलस, फर्स्ट वन इज मेलस, सेकंड वन इज इंकस और थर्ड वन इज स्टेपीज। और सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, वो होती है स्टेप्स या स्टेपीज भी इसे बोलते हैं, जो सबसे अंदर की हड्डी होती है। सबसे बाहर मेलस होता है, फिर सब आंतरिक हड्डी होती है इंकस, और सबसे अंदर की होती है स्टेपीज, स्टेप्स या स्टेपीज। तो 28 क्वेश्चन है नर्मदा बचाओ आंदोलन, तो इसका संबंध है सरदार सरोवर बांध से। क्वेश्चन नंबर 29, शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है कर्नाटक में। ओजोन किस लेयर में स्थित है, तो ये है समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 35, स्टॉकहोम सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था स्वीडन में। क्वेश्चन नंबर 32, गाड़ी की हेडलाइट में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 33, दूर दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, तो ये है उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 34, पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि के द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है रेडियोमेट्रिक डेटिंग विधि से। क्वेश्चन नंबर 35, विश्व की कुल जैव विविधता का भारत में कुल कितना प्रतिशत है, तो भारत में विश्व की जैव विविधता का लगभग 8.1% है। क्वेश्चन नंबर 36, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, तो ये होता है 0.037 नैनोमीटर। तो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन 0.037 नैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 37, एनिमल सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग किससे बनी होती है, तो ये बनी होती है सेल मेम्ब्रेन, या एनिमल सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 38, ई कोलाई क्या है, तो ई कोलाई है बैक्टीरिया, और इसका फुल फॉर्म होता है एसेरिचिया कोलाई। तो ये क्वेश्चन हमारे पास हैं। यदि आप लोगों का आज की मॉर्निंग की शिफ्ट में पेपर हुआ है, तो आपको यदि इससे ज़्यादा क्वेश्चन पता है, कोई भी क्वेश्चन आपको याद हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और यदि आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है, तो ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं हमारे द्वारा NCERT की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट होता है वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, या मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कटिंग होती हैं जिनकी पेपर में आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, वो आपको ग्रुप में कटिंग के द्वारा भेज दिया जाता है। यदि आपको ग्रुप से जुड़ना है तो ज़रूर ग्रुप का लिंक ज्वाइन करें, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी हेल्प मिल सके जिनका आने वाली शिफ्ट में एग्ज़ाम है। और नेक्स्ट शिफ्ट का जो आंसर की है वो थोड़ी देर में हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। तब तक के लिए चैनल पर बने रहें। धन्यवाद। गुड नाइट।